पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता है। यहां पर दहशतगर्द यानी आतंकवादी फलते हैं, फूलते हैं और उन आतंकियों को पाकिस्तान फिर एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान में, यहां भेज देता है। यही वजह कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान हिंदुस्तान के संबंध खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, गर्त में हैं। क्योंकि पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें होती हैं। यही नहीं, पाकिस्तान आए दिन यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापता रहता है। हर बार भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानता नहीं। एक बार फिर से पाकिस्तान पर करारा प्रहार भारत ने किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानीनी हरीश ने पाकिस्तान की हैसियत याद दिलाते हुए उसे बताया कि कश्मीर पर होने से हकीकत बदलेगी नहीं। This is their habit. The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. Thank you, Mr. President. दरअसल इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इस टॉपिक पर महासभा में यूएन में एक अनौपचारिक बैठक में पाकिस्तान की पूर्व विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दिया था। इसी के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने बलूच ट्रेन हाईजैक केस के लिए भी भारत पर उंगली उठाने की कोशिश की थी। इस पर भी करारा जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया। पाकिस्तान के आरोप पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की ओर से की गई टिप्पणियों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कहा, हम पाकिस्तान के लगाए गए निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है ग्लोबल आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने की बजाय अपने अंदर देखना चाहिए। भारत ने उसे याद दिलाया कि दुनिया का आतंकवाद का केंद्र कहां है। दरअसल बलूच ट्रेन हाईजैक के मामले में, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के मामले में पाकिस्तान भारत पर दोष देने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये खुद उसके किए गए क्रियाकलापों की वजह से वहां विद्रोह की आग भड़की है। बहरहाल यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने एक स्टेटमेंट और जारी कर संयुक्त राष्ट्र सत्र में हरीश के मजबूत भाषण की सराहना की। स्टेटमेंट में कहा गया, पर्वतानीनी हरीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत विविधता और बहुलवाद की भूमि है। 200 मिलियन से अधिक मुस्लिम आबादी यानी 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है और ये मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता की घटनाओं की निंदा करने में यूएन के साथ एकजुट है। पाकिस्तान को केवल अभी नहीं बल्कि पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत वक्त वक्त पर करारा जवाब देता रहा है। कैसे, याद करिए। 28 सितंबर 2024 पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कश्मीर राग को भारत ने आईना दिखाया। 22 सितंबर 2023 को यूएन में फिर कश्मीर राग अलापा था जब पाकिस्तान ने, तो भारत ने पीओके खाली करने का अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान को। उसी साल एक महीने पहले अगस्त में यूएन में कश्मीर राग अलापने पर भारत के काउंसलर आर मधुसूदन ने नसीहत दी थी। 22 सितंबर 2022 को कश्मीर मामले पर ही यूएन में भारत ने शहबाज शरीफ की आलोचना की थी। 20 मई 2022 को कश्मीर मामले पर यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने बिलावल भुट्टो की खिंचाई की थी। 5 अक्टूबर 2021 कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को फटकारा था। 14 सितंबर 2022 को भी मानवाधिकार मामले पर भारत ने पाकिस्तान को खूब खरी खरी सुनाई। वक्त वक्त पर हर मंच पर पाकिस्तान को भारत साफ संदेश देता रहा है कि भारत की तरफ नापाक निगाह को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आंख उठाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत, यानी पूरा दुनिया पूरी एक परिवार है, ये संदेश भारत ने दिया। देश की हिफाजत के लिए न सिर्फ हम आवाज बुलंद करेंगे बल्कि आतंक और उनके आकाओं पर वार भी करेंगे। ये संदेश देने से भी वक्त वक्त पर भारत चूकता नहीं है।